एक बार जब महात्मा बुद्ध संगत को उपदेश देने के लिए बैठे तो उन्होंने एक शब्द भी बोले बिना अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल ऊपर उठा दिया। ये उनके उत्तम से उत्तम सत्संगों में से एक सत्संग माना जाता है। उन्होंने पल भर के लिए हाथ में पकड़ा हुआ फूल उसी तरह उठाए हुए रखा और फिर चुपचाप वहाँ से उठकर चले गए। उन्होंने जो कुछ कहना था कह दिया। उनका सत्संग सुनने के लिए एकत्र हुए हजारों लोगों में से केवल एक व्यक्ति ही उनकी रज्म को समझ पाया। उसका अंतर प्रकाश से भर गया और वह पूर्ण ज्ञानी बन गया। महात्मा बुद्ध ये उपदेश दे रहे थे कि हमारे पास केवल वर्तमान का एक पल है। उस पल में जो कुछ है पूर्ण है। उसमें न मन की रचनाएं हैं और न ही कोई समस्याएं हैं। केवल शांत और स्थिर मन में ही उस फूल के अस्तित्व का एहसास है। वर्तमान के पल से बाहर जीवन दुख का रूप है। या तो अतीत में पैदा हुई इच्छाओं तृष्णाओं के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं, या भविष्य में पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं। तभी तो बाबा जी कहते हैं कि हमें समस्याएं उसी रूप में दिखाई देती हैं जिस रूप में हम उन्हें देखते हैं। समस्याएं घट रही घटनाओं या दिखाई दे रही चीजों में नहीं है, वे वास्तव में हमारे मन में या हमारे सोचने के ढंग में हैं। हजरत ईसा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि तुम ये पूछना बंद कर दो कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। वह उपदेश देते थे कि तुम फूलों और पक्षियों की ओर देखो, किस प्रकार के वर्तमान पल में रहते हैं और प्रकृति उनकी सब आवश्यकताएं पूरी करती है। आप कहते थे कि जरा ये सोचो कि क्या तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे जीवन को रत्ती भर भी बदल सकती हैं। परमार्थ की सूझबूझ रखने वाले सभी संत यही कहते हैं कि हमारे पास केवल वर्तमान का पल ही है। तभी तो कहा है कि पल पल जियो, पल पल का आनंद लो। राधे राधे।